सैकड़ों वर्षों से माड़ी पर लगता है। और मेले का तो जो आरंभ है, जिस दिन छड़ी चढ़ती है, पारंपरिक तरीके से वो तो शुरू हो जाता है उसी दिन से, जिस दिन छड़ी चढ़ती है। और पहले से यहाँ पर उसके लिए जो प्रसाद की दुकान या वो लगती थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका रूप बढ़ा, लोगों ने मेला लगाना शुरू करा, झूले आदि वगैरह यहाँ आने शुरू हुए। उसके बाद नगर पालिका वजूद में आई, नगर पालिका ने उसे अपने अंडर में लिया। फिर उसके बाद में नगर पालिका अपने अंडर में लेने के बाद इसको मेले को लगवाने लगी, और मेले के अंदर जो दुकानें लगती थी उसका नगर पालिका टैक्स वसूल करती थी। आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस हुआ, और फिर इतना कि उसके लिए कुछ कार्यक्रम भी जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते थे उनके मनोरंजन के लिए, तो मेला नो प्रॉफिट नो लॉस पे भरता चला आ रहा था। अभी पिछले वर्ष एक परंपरा ऐसी हुई कि उसमें मेले को ठेके पे छोड़ा गया, तो 50 लाख से कुछ ज़्यादा प्लस जीएसटी लगाकर 59 लाख रुपए करीब की राजस्व की बढ़ोतरी हुई। इस साल मेला जो है वो हम सब सभासदों का भी ये मत था कि मेला नगर पालिका ही उगाए। तो उसके लिए हमारे पे जिससे कोई इस तरीके का आरोप ना लगे, जो राज्य मतलब वित्त अनियमितता ना लगे, बोर्ड को भी सुरक्षित रखा जाए, मैं खुद भी सुरक्षित रहूं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए हमने फिर दोबारा से इसकी बोली लगवाई। 3 बार बोली हुई। एक बार शुरू में हुई जो डीएम साहब ने हमारे यहाँ एसडीएम खतौली को नियुक्त किया था, उसमें पहली बार मात्र एक ठेकेदार ने 5 लाख रुपए जमा करे, कोरम पूरा न होने की वजह से स्थगित कर दिया गया। दूसरी बार फिर बोली हुई, उसमें नहीं ठेकेदार आए। तीसरी बार में ठेकेदार आए, उन्होंने 31 लाख रुपए की बोली लगा के लास्ट चले गए, जिसको मैंने निरस्त कर दिया। इसीलिए मेरा निरस्त करने का मतलब ये नहीं था कि मेला ना लगे। मेरे ऊपर किसी तरीके का यही लोग फिर जो ये सभासद जी हैं, जैन साहब, विकास पुरुष, ये फिर इन लोगों को बेचारे, ये हमारे भोले भाले सभासद हैं, पहली बार सभासद बने, और पहली बार के अलावा हैं भी बहुत प्यारे अच्छे शरीफ इंसान हैं। ये तमाम सभासद जितने भी हैं, अभी इन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं है। इन्हीं लोगों को अपने हाथ में लेके और ये यहाँ से चले गए। सभासदों ने मुझे एक पत्र लिखा कि या तो मेला 50,000 रुपये 50 लाख से ज़्यादा पर छूटे या नगर पालिका इसको उगाए। तो हमने उसको लिख दिया था कि बोर्ड में जो 4 तारीख में मीटिंग है उसमें से रखा जाए। मैं बोर्ड की मीटिंग में इनका इंतज़ार करता रहा कि ये अपना मत रखें, एक दूसरे से विचार विमर्श होके ये लोग भी सेफ रहें। ये मेरी जिम्मेदारी है कि सभासदों को भी किसी भी कानूनी मामले में ना फंसे। और ये वित्तीय मामला था कि इसके अंदर किसी भी तरीके का आरोप हमारे बोर्ड पे ना लगे, क्योंकि ये हमारा दायित्व है कि नगर पालिका को किसी भी तरीके का कोई वित्तीय हानि ना हो। मेरा कोई इसमें किसी तरीके का मामला नहीं है। रही मेला लगवाने की बात, कल बोली हुई 33 लाख कुछ रुपए की बोली हुई, अभी वो पेंडिंग में है, हम उसको उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। और मेला ईश्वर ने चाहा तो विधिवत तरीके से जैसे पहले चलता आ रहा था उससे भी अच्छा लगेगा, और ये सभासद भी फिर दोबारा सोच समझकर मेरे पास आएंगे। आज की प्रेस वार्ता साहब लोग संकेत दे रहे हैं कि वो कल अगर आपातकालीन की बैठक की बात कर रहे हैं, कहते हैं अगर आपातकालीन बैठक ना हो तो हम लोग उसका पूजा पाठ के परंपरा के तहत उद्घाटन करा देंगे। नहीं, पुण्य का काम है, जो आदमी जिस धर्म को मानता है उसको मानना चाहिए। और अगर ये फिक्स है क्या उस दिन पूजा पाठ होगी, तो ये हमारे जो देश के अंदर पंडित जी हैं, जो उस मेले मंदिर के पुजारी हैं, उनको करना चाहिए, और उनके साथ इन्हें भी लग के करना चाहिए। ये पुण्य का काम है। मेरा इनसे बहुत अच्छा इनका ये सुझाव है कि ये वहाँ पूजा करें। आप अपनी तरफ से क्या तैयारी लेके चलें, क्या चाहते हैं? मेरे स्तर से ये है कि 100% इन सब सभासदों के सहयोग से, यहाँ की जनता के सहयोग से मेला लगेगा। और जो ये सभासद पारस जैन जी भ्रष्टाचार या इस चीज़ की बातें कर रहे हैं, इनके ऊपर अभी तक कुल मामले जो 420 के या और हैं, मात्र 12 मामले हैं जिनके अंदर 8 में या 7 के अंदर 420 धारा लगी हुई है, जो विकास पुरुष हैं। इससे पहले 78 लाख रुपए की रिकवरी शासन के द्वारा इन पर लगी हुई है। रही भ्रष्टाचार की बात, या नगर पालिका के अंदर इन्होंने एक अभी बात रखी थी कि इनको बोर्ड मीटिंग की जो प्रोसीडिंग है उसकी कॉपी मिल जानी चाहिए थी अगले दिन, ये प्रावधान में है, मिलनी चाहिए। तो मगर पिछले 5 साल जब ये चेयरमैन रहे, जो पूर्व सभासद हैं उनसे मालूम करा जाए, मेरे आप लोगों से, सबसे पत्रकारों से, और जब प्रेजेंट में जो सभासद हैं उनसे भी मालूम करा जाए कि ये साथ के साथ उनकी जो प्रोसीडिंग थी वो देते थे
क्योंकि मैंने ही अनियमितता करी है, ये तो सब कुछ देते थे पहले। पारदर्शिता इनके टाइम में जितनी थी वो बखूबी सब लोग जानते हैं। क्या क्या हुआ शहर के अंदर, 1,67,00,000 रुपए का जो खंबे लग रहे हैं जीटी रोड पे, उनके पास एक कोई पार्ट्स लगाया था कि वो ऑटोमेटिक लाइटें बंद होंगी, ऑटोमेटिक जलेंगी। 2.25 करोड़ रुपए एक लाइट वाला रो रहा, 1,75,00,000 रुपए एक और दूसरा जो निर्माण विभाग वाला वो परेशान है। ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं यहाँ। 10-9.5 करोड़ रुपए करीब 5 साल में यहाँ बकाया छोड़ के गए नगर पालिका के ऊपर। और इनका जो क्रियाकलाप है सभासद जी का, वो सबके सामने है। ये विकास पुरुष हैं। रही मेरी बात, मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ सबके सामने हूँ, और मेरा हर तरीके से पूरा प्रयास है। खतौली के समस्त नागरिकों को मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेला भरेगा। टिकट को लेकर बात उठी है, 50 का टिकट या कुछ दूसरा टिकट को लेकर बात नहीं कि महंगा टिकट होगा, सस्ता होगा। अभी इस मामले को लेकर क्या रहा है? नहीं, महंगा टिकट या सस्ता टिकट जब एक परिपाटी चल गई पिछले साल, उसमें वित्तीय अनियमितता के लिए ये बात भी तय हुई, तो ये आके मेरे साथ उस टाइम डिस्कस करते ना। ये मुझे एक दे गए थे लेटर लिख के, 17-18 सभासद। मैं वहाँ बैठा रहा 2 घंटे तक, इनका इंतज़ार करा। ये दीवार के बराबर में वहीं रहे, मगर अंदर आके इनके अंदर इतनी वो नहीं हुई कि मुझसे आके ये बात करते कि हम आपको कल लेटर दे के आए हैं, उसके बारे में क्या विचार हो। जो नियमानुसार मेला भरने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं हर समाज के खतौली